ज़िंदगी में कई बार ऐसे हालात भी आते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ के रख देते हैं। हर तरफ से उसे निराशा मिलती है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसी हालत में सारे दरवाजे बंद नज़र आते हैं। इंसान ज़िंदगी से निराश हो जाता है, कोई भी साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। भगवान से भी विश्वास उठ जाता है और इंसान मौत की तरफ भागता है। ऐसा हो जाता है कई बार कि अंदर से जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसे हालात जिनकी हमने पहले बात की है, बहुत लोगों पर बने होंगे। लेकिन इस चीज़ की जो सच्चाई है, अगर ध्यान से देखा जाए, ऐसी हालत में जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि जीने का कोई मकसद ही नहीं है, हम किस लिए जी रहे हैं, मर जाएं इससे तो ऐसी हालत में अगर ध्यान से देखा जाए, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को ठंडा करके देखा जाए, तो एक चीज़ नज़र आएगी कि ज़िंदगी में 100% दुख ही दुख नहीं है। जबकि दुख तो हमारी जो ज़िंदगी को अगर हम 100% मान लें, तो जिस दुख के कारण हम निराश हुए बैठे हैं, वो 50-40% से ज़्यादा नहीं होते। कई बार तो 10-20% ही होते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में चारों ओर निराशा ही निराशा नज़र आती है ना, तब भी थोड़ी देर के लिए शांत होकर अगर देखा जाए, तो पता चलेगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भी थी। लेकिन हम हैं कि हमें परवाह होती है तो सिर्फ़ दुखों की। हम सोचते हैं तो सिर्फ़ दुख के बारे में। अगर हमारी ज़िंदगी में 100 लोग हैं, 99 लोग हमारे साथ सही हैं, लेकिन एक इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है, तो वो 99 लोग हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाते हैं। और जिस एक व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया होता है, हम उसी के बारे में सोच सोच कर मरने जैसा कर लेते हैं ज़िंदगी को। बाकी सभी लोग क्या हमारे लिए मायना नहीं रखते? बाकी ज़िंदगी की सभी खुशियाँ क्या हमारे लिए मायने नहीं रखती? अगर हम सब कुछ के बारे में मिलाकर सोचेंगे, हमारे सुखों के बारे में भी सोचेंगे, उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें देख देख कर जीते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ हैं, जिन्हें हमारी खुशी की परवाह है। अगर हम उन लोगों के बारे में थोड़ी देर के लिए भी सोचेंगे ना, तो जिस व्यक्ति ने हमारी ज़िंदगी को निराशा में बदला है, वो व्यक्ति हमें बहुत छोटा नज़र आएगा। और बिना कुछ किए हमारी जो निराशा है ना, वो खुशी में बदल जाएगी, आशा में बदल जाएगी। हमें जीने के लिए एक आशा की किरण नज़र आने लगेगी। यहाँ पर एक छोटी सी उदाहरण देते हैं ना, कई बार लोग, जो बड़े लोग होते हैं, एक उदाहरण देना चाहूँगी मैं भी, कि अगर हमारे पास करोड़ों रुपए हैं और रास्ते में हम उन पैसों को लेकर जा रहे हैं, कोई हमसे 1-2 हज़ार रुपया छीन कर ले गया, और हमारे पास जो बाकी बचे पैसे हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में है, मतलब लाखों करोड़ों में ही बचे हुए पैसे भी हैं हमारे पास। तो क्या हम उस 1000-2000 के लिए अपने बाकी पैसों को छोड़कर उस व्यक्ति के पीछे भागेंगे, या फिर ये सोचेंगे कि नहीं, वो जो ले गया ठीक है, हम बाकी बचे पैसे की चिंता करें और उसे संभालें ताकि उसको भी कोई ले ना जाए? पक्की बात है कि हम सबका यही जवाब होगा कि हम बाकी बचे पैसों की परवाह करेंगे, उनको ही संभालेंगे। लेकिन ज़िंदगी में उल्ट होता है। हमारे पास बहुत समय है और उस समय में से थोड़े से पलों के लिए हमें किसी ने उदास कर दिया, निराश कर दिया, तकलीफ़ दे दी, तो हम सारे खुशी के पलों को भूल जाते हैं। हम उन सब पलों को भूल जाते हैं जो उस करोड़ों रुपए के जैसे हैं। लेकिन हम भागते हैं तो उन चंद पलों के पीछे जिनमें हमें निराशा मिली। जैसे
1000 2000 लेकर कोई भाग गया, हम उसके पीछे भागे ना, ये वही बात हो गई। हम थोड़े से पलों की चिंता ज़िंदगी भर करते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। हम जानते ही नहीं कि जो उसने किया वो तो किया, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो क्या सही है? क्या हम खुद के साथ सही कर रहे हैं? जो समय हमारा बढ़िया हो सकता था, जो कुदरत ने हमें जीने के लिए दिया था, क्या हम उस समय को सही अर्थ में लगा रहे हैं या व्यर्थ गवा रहे हैं? अगर हम ऐसा सोचने लगे ना, थोड़ी देर के लिए, जब भी निराशा आ जाए ज़िंदगी में, जब भी आपका मरने को दिल करे, जब भी ऐसा लगे कि ज़िंदगी मीनिंगलेस हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए रुकें और सोचें कि क्या ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है या कुछ थोड़ा बहुत सही भी है। यकीन मानिए, आपको उसी वक्त ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा तो ज़िंदगी में सही ही है और जो गलत है वो बहुत थोड़ा है, और आपकी जो निराशा है, जो डिप्रेशन है, वो उसी वक्त कम होना शुरू हो जाएगा। गुड लक।